और अब बात करेंगे मुंबई से जुड़ी खबर की। अहम खबर है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई के दौरे पर थे। लाल बागचे राजा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हो गई। दरअसल एक व्यक्ति उनके आसपास कई घंटों तक मंडराता रहा। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि वो आंध्र प्रदेश के एक जो सांसद हैं उनका पीए है। तो बड़ी चूक इसे कहा जा रहा है, गृह मंत्री की सुरक्षा में से चूक कहा जा रहा है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर उसका मकसद क्या था। बहुत देर तक गृह मंत्री के कार्यक्रम में वो आरोपी मौजूद था, यहां पर हिरासत में आप देख सकते हैं। और गृह मंत्री जब मुंबई के दौरे पर थे तो वो साये की तरह ऐसा लग रहा था कि वो गृह मंत्री के साथ मौजूद है और अपने आप को एक सांसद का पीए बता रहा था। उसके गले में गृह मंत्रालय की जो आईडी कार्ड होती है, उसका जो पट्टा होता है वो धारण कर रखी थी आईडी कार्ड का, तो इसलिए लोगों को शक नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब शक हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ जारी है। बिल्कुल, तो अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि गृह मंत्री की सुरक्षा में आखिरकार चूक कैसे हुई। एक अधिकारी ने हेमंत पवार को राजनेताओं के पास देखा। हेमंत पवार वही व्यक्ति है जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि वो संदिग्ध व्यक्ति था, आंध्र प्रदेश के सांसद का खुद को पीए बता रहा था। पूछताछ में खुद को आंध्र के एक सांसद का पीए बताने लगा ये हेमंत पवार। हालांकि उससे पूछताछ चल रही है, आगे की जांच में पता चलेगा। हेमंत ने एमएचए का रिबन पहना हुआ था, इस वजह से शायद जो है लोगों को शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो सुरक्षा में अधिकारी मौजूद थे उन्हें शक हुआ और गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल, तो रिबन की वजह से शक नहीं हुआ, लेकिन लगातार कहीं ना कहीं अधिकारियों को उस पर भरोसा नहीं था। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने पूछताछ की। शक होने पर मंत्रालय के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस आती है और पूछताछ के लिए उस व्यक्ति हेमंत पवार को लेकर के जाती है और तब जाकर के ये खुलासा होता है कि वो आंध्र प्रदेश के किसी भी सांसद का कोई पीए नहीं है। बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस हेमंत पवार का मकसद क्या था, वो कार्यक्रम में क्यों मौजूद था, गृह मंत्री कितना नजदीक क्यों रह रहा था, आखिर वो खुद को एक सांसद का पीए क्यों बता रहा था और आखिर उसने बैज क्यों लगा रखा था एमएचए का। ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। गौरव हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से जुड़ रहे हैं। गौरव, क्या पता लग पाया अभी तक? गृह मंत्री के करीब एक संदिग्ध व्यक्ति जो अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा है, उस पर शक होता है, गृह मंत्री के करीब वो रहता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक की पूछताछ में कुछ पता चल पाया है? देखिए कुंदन, फिलहाल अपने आप में सुरक्षा की चूक का एक बड़ा मामला है, इसलिए गृह मंत्रालय भी इस पूरे सुरक्षा मामले को लेकर के जो पूरी रिव्यू है वो अपनी तरफ से कर रहा है। इसके साथ ही इस पूरे जो संदिग्ध व्यक्ति है इसको हिरासत में लिया गया है और कोर्ट ने फिलहाल 5 दिन के लिए इसको रिमांड पर भेज दिया है। अब इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है उसमें दो तीन बातें बहुत स्पष्ट हो रही हैं, क्योंकि अमित शाह की अगर बात करें, गृह मंत्री अमित शाह लाल बाग के जो राजा है उनका दर्शन उन्होंने किया। उसके बाद वो देवेंद्र फडणवीस के आवास पे भी कुछ देर मौजूद रहे और जो फुटेज खंगाले गए हैं, जो फुटेज देखे जा रहे हैं, फुटेज में लगातार वो अमित शाह की सिक्योरिटी को फॉलो करता दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब तक जो जानकारी निकल करके आ रही है कि किसी भी अधिकारी का कुछ शक उसके ऊपर इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि उसकी चाल ढाल से समझ आ रहा था कि वो एक सरकारी कर्मचारी है। उसके गले में गृह मंत्रालय का एक जो पट्टा था, जो बैज था, वो लगा हुआ था। हालांकि पुलिस ने पूछताछ में जब उससे इससे बात करना चाहा तो उसके जो सवाल और जवाब थे वो बड़े बहके अंदाज में दे रहा था। तो लोग ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो मानसिक स्थिति उस शख्स की है वो कोई बहुत सही नहीं है। कभी वो अपने आप को कर्नाटक के एक सांसद का पीएस बताता है, तो कभी अपने आप को रोड ट्रांसपोर्ट में काम करने वाला व्यक्ति बताता है। इस तरीके की जो बातें उसके तरफ से लगातार है वो की जा रही है। हालांकि पूरी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद कोर्ट ने उसको 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के सुरक्षा दायरे की अगर बात करें, जब गृह मंत्री का दौरा होता है, जेट प्लस सिक्योरिटी है और तमाम जो गार्ड्स होते हैं वो 200 मीटर के अंदर तक किसी को दाखिल नहीं होने देते हैं। और लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल गौरव, कहीं ना कहीं आवास पर दाखिल हुआ, उसके बाद लाल बाग के राजा का जब दर्शन करने पंडाल की तरफ बढ़ रहे थे वहां भी उसको देखा गया। तो इस पर फिलहाल जो है वो पूरा रिव्यू किया जा रहा है कि आखिर सुरक्षा में चूक। बिल्कुल गौरव, जैसा कि आपने जानकारी दी, डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस, उनके आधिकारिक आवास पर भी इस व्यक्ति को देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में जो फोटोज आ रही हैं वो यही कहती हैं कि ये व्यक्ति सीधे वहां तक पहुंच गया था। ऐसे में सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि अब जब पूछताछ हो रही है तो सवालों के जवाब गोलमोल मिल रहे हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसा उसकी तरफ से कहा गया है कि आखिरकार वो वहां तक कैसे पहुंचा और उसका आखिरकार मकसद क्या था केंद्रीय गृह मंत्री के आसपास मंडराने का?
और देखिए बहुत स्पष्ट हो चुका है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन जो उसके जवाब है वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। इसके अलावा जो फुटेज खंगाले जा रहे हैं उस फुटेज में तकरीबन 8 से 9 घंटे का पूरा जो एक फुटेज निकाला गया है इस पूरे शख्स की मॉनिटरिंग के लिए। पहले ये लाल बाग का जो राजा के जो पंडाल का हिस्सा है उस जगह पर देखा गया, फिर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के आसपास, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता भी उस बैठक का हिस्सा नहीं बन पाए थे जो वहां तक पहुंचे थे। सिर्फ अमित शाह, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा अपने आप में बहुत अहम था, तमाम कार्यकर्ता होते हैं जो मुलाकात करना चाहते हैं। ऐसे में उसके ऊपर शक ना जाने के पीछे रीजन यही बताया जा रहा सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कि ये बैच उसके गले, हालांकि जो बैच उसने पहना हुआ था, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो बैच भी पूरी तरीके से उसकी जो वैधता होती है वो समाप्त हो चुकी है, और उसका बैच भी वो समझ नहीं आ रहा, जो उसमें तस्वीरें लगी हुई हैं वो भी स्पष्ट नहीं हो पा रही। बिल्कुल बिल्कुल गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अपडेट्स के लिए आपसे जुड़ते रहेंगे।